प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपने राजा विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा कि राजा विक्रमादित्य, बल्कि उनके नाम से जो विक्रमी संवत भी चलता है, उसके बारे में कुछ बातें रहस्यमय हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति ने किसी मजदूर से कहा, भाई मेरा ये तुम काम कर दो, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं कर देता हूँ। तो मजदूर ने वो काम कर दिया। तो उसके बदले में बोला, ये काम तो आपका हो गया। तो उसे 1 टका देना चाहा। तो बोले नहीं, मेरे को तो टका नहीं, मेरे को तो कुछ चाहिए। आपने कहा था मैं कुछ दे दूंगा। बोला मेरे को तो कुछ चाहिए। तो बोला भाई कुछ तो क्या है, वो 1 टका तो 1 आना ले ले, भाई डबल पैसा ले ले और क्या करेगा। बोला ना ना, मेरे को तो कुछ चाहिए। कमाल है। उनमें आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होते होते वो राजा भोज के दरबार से निकल रहे थे, तो सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, भाई तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो बोला राजा भोज के दरबार में चलो। उनको पकड़ करके राजा भोज के दरबार में ले गए। तो राजा भोज ने कहा, भाई बोलो भाई क्या तुम्हारा ये झगड़ा कैसे है, यहाँ पर तुम्हारे को न्याय मिलेगा। तो उसने सारी बातें बताई कि इस तरह। बोला मजदूर ने कहा कि बोला मेरे को इन्हीं कहा कुछ दे दूंगा, तो ये मेरे को कुछ नहीं दे रहा है, ये टका दे रहा है, आना दे रहा है, तो कुछ नहीं दे रहा, तो मेरे को तो कुछ चाहिए। तो राजा ने कहा भी तो 1 रुपया ले ले और क्या करेगा। तो उसने कहा ना, मेरे को तो कुछ चाहिए। तो राजा भोज ने उनको बका दिया, बोला जा बेवकूफ़, नहीं करते, तुम्हारा क्या फैसला करें। तो झगड़ा करते करते उज्जैनी नगरी में पहुँचे। राजा विक्रमादित्य के उज्जैनी नगरी में पहुँचे तो वहाँ पर कुछ ग्वाले थे, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले। उन्होंने सुना भाई क्या बात है, तो ये झगड़ा तुम क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा भाई इसी तरह ये बात है। तो बोला यानी आप चलो और हमारे दरबार में तुम्हारा न्याय होगा। बोले तुम्हारे जैसे क्या न्याय करेंगे। राजा भोज तो न्याय कर नहीं सका, तो तुम्हारे जैसे क्या न्याय करेंगे। बोला एक बार चलो तो सही। तो वो जो ग्वाले थे, चारा यानी भेड़ बकरियां चराने वाले जो थे, उन्होंने अपने अपने भाई को कहा, बोला भाई इस तरह न्याय है। तो बोला ठीक है, न्याय करेंगे। तो एक पहाड़ी पर जाकर के बैठ जाता है। सरदार जो है, उनका ग्वालों का सरदार जो है, वो पहाड़ी पर जाके बैठ जाता है। और वो ऐसे लगता है जैसे वो ऐसे हुक्म देता है जैसे राजा हुक्म देता हो। उसने कहा मुजरिम को पेश किया जाए। तो दोनों मुजरिम पेश होते हैं, वो सारी कहानी सुनाता है। बोला ठीक है। तो उसने दूसरे ग्वाले के कान में कहा कि एक सिकोरा ले आओ, जो उसके ऊपर ढक्कन हो और साइड में छेद हो, और उसमें तिनका डाल करके, और उसमें सिकोरे में पानी डाल लेना, और उसमें कोई मेंढक डाल देना, और वो दिखाई ना दे, ऊपर ढक्कन हो। तो उसने एक सिकोरा लेकर के ऊपर ढक्कन ढक दिया, उसमें पानी डाल करके, यानी पानी डाल करके मेंढक डाल दिया, ढक्कन, और साइड में जो छेद था उसके अंदर एक तिनका डाल दिया। तो वो ले जा करके उसको, यानी जो राजा था, जो बना हुआ राजा था, ग्वालों का जो राजा था, उसके सामने पेश किया। तो बोला ठीक है भाई। वो उस मजदूर के हाथ में दे दिया, और वो तिनका हिलाया तो मेंढक तो नीचे अंदर से उछला। बोला इसमें क्या है। तो मजदूर कहने लगा, बोले इसमें कुछ है तो सही। फिर दोबारा फिर तिनका हिलाया, फिर मेंढक उछला। तो बोला बोल इसमें क्या है। बोला इसमें कुछ है तो सही। फिर तिबारा हिलाया तो उसमें वो फिर मेंढक उछला। बोला इसमें कुछ है तो सही। बोला ये तेरी कुछ पकड़ और यहाँ से दौड़ जाओ। तो बड़े खुश हो गए। बोला इसको कुछ मिल गई।
तो वो खुशी खुशी में, और राजा भोज के वापसी में राजा भोज के दिए। तो बोला भाई अब बोल भाई कैसे, क्या बात है, तुम खुश कैसे हो? बोला क्या कहता राजा भोज है, हमारा न्याय तो ग्वालों के उसने ये सरदार नहीं कर दिया। बोला कैसे किया, फिर से बताया। बोला कहाँ पर बैठता हो बताओ मेरे को। तो राजा भोज जो है विक्रमादित्य के यानी उज्जैनी नगरी में गया, तो वहाँ पर ग्वालों से पूछा भी क्या बात है। तो ग्वाला बोले भी कौन है तुम? बोले मैं राजा भोज हूँ। तो बोला हमारे सरदार को हम बुलाते हैं। तो सरदार ऊपर उसी तरह से पहाड़ी पर जाके बैठ गया। बोला बोले भी राजा भोज, तो उसी तरह से वो यानी ऑर्डर दे कि भाई राजा भोज को पेश किया जाए। तो राजा भोज सामने पेश हुआ। बोले भी आइए आइए राजन, आपका बहुत स्वागत है। तो राजा ने बोला भी आप न्याय कैसे करते हो? बोले जी मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो इस पहाड़ी के ऊपर जब चढ़ता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं राजा विक्रमादित्य हो गया हूँ, न्यायप्रिय हो गया हूँ, सबको न्याय देने की मेरे में अक्ल आ जाती है, समझ आ जाती है, और नीचे उतर करके हम एक जैसे हो जाते हैं। तो उन पहाड़ियों को उन्होंने खुदवाया राजा विक्रमादित्य राजा भोज ने। तो उसके अंदर सिंहासन निकले, पहला सिंहासन। तो उसने कहा इस सिंहासन पर आप, तो जैसे सिंहासन निकले तो उस पर आप राजा भोज ने बैठना चाहा। बोला राजा भोज ऐसे मत बैठना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना, तब आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। भाई अगर ये विक्रमादित्य का सिंहासन है, विक्रमादित्य के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसमें विक्रमादित्य के जैसी योग्यता। तो इस प्रकार से 32 उसमें सिंहासन में अंदर 32 सिंहासन 32 भी कही जाती है। और उसके अंदर तो इस प्रकार से उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा विक्रमादित्य वही गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड के अंदर जिसको स्वर्णयुग भारत का कहते हैं, जिसमें कालिदास जैसे महान विद्वान, नाटककार, आर्यभट्ट जैसे विद्वान, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमिकर, तो इतने बड़े बड़े विद्वान हुए गुप्ता पीरियड के अंदर। तो विक्रमादित्य के बारे में ये कहा जाता है कि भर्तृहरि कि राज तो भर्तृहरि को मिला था, जो विक्रमादित्य का बड़ा भाई था, और बड़ा सुंदर राज करते थे भर्तृहरि। और पिंगला उनकी नारी थी। तो पिंगला नारी बड़ी दुष्ट थी, सुंदर थी। तो वो राजा जो है पिंगला के यानी मतलब राजपाट की तरफ कम ध्यान देता था, पिंगला की तरफ ज़्यादा ध्यान देता था। तो एक ऋषि आए, ऋषि ने राजा भर्तृहरि को कहा कि भाई मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसी दवाई है जो कि खाने से हमेशा आदमी जवान रहता है। तो ये जड़ी बूटी बोले मेरे तो काम क्या आएगी, मैं आपको प्रदान करता हूँ। तो भर्तृहरि ने वो जड़ी बूटी ले ली। बोला भी जिससे आप जवान रहें और लोगों की सेवा करते रहें। तो लेने के बाद उसने कहा भी मैं समय के अनुसार बूढ़ा हो जाऊंगा, परंतु मेरी पत्नी जो पिंगला है वो हमेशा जवान रहे, मैं यही चाहता हूँ। तो जड़ी बूटी जा करके पिंगला को दे दी, अपनी पत्नी को। तो पिंगला किसी और से यानी घुड़सवार से प्यार करती थी। घुड़सवार उसका कोई सेनापति था, उससे प्यार करती थी। तो वो पिंगला ने कहा भाई मेरे को तो कोई बात नहीं, बाकी मेरा पति जवान रहे, मेरा प्रेमी जवान रहे। तो जड़ी बूटी उसने घुड़सवार के उसको दे दी है। तो इस प्रकार से वो भी किसी और को, घुड़सवार जो वो भी किसी और से औरत से प्यार करता था। तो वो जा करके उसने कहा भाई वो औरत जवान रहे, तो उसने जा करके वो जड़ी बूटी उसको दे दी। तो उसने कहा भाई इस जड़ी बूटी का मैं क्या करूँगी। तो वो जा करके जड़ी बूटी वापसी भर्तृहरि को पहुँच गई। भर्तृहरि के दरबार में जाके कहा महाराज ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे वो खाने वाला
हमेशा जवान रहेगा। तो उसने कहा भी ये जड़ी बूटी तो वही है जो मैंने पिंगला को दी थी। और पिंगला जो थी बीच में विक्रमादित्य जो छोटा भाई था उस पर कई आरोप लगाती रही और विक्रमादित्य को राज से बाहर निकलवा दिया। परंतु जब ये भर्तृहरि हरि को ये सारी बातों का पता लगा कि पिंगला की सारी कहानी का पता चला, बोले ये तो दुष्ट औरत है, तो उसने अपना राजपाट छोड़ करके और हरि के भजन में चले गए और पीछे राज दरबारियों से ये कह दिया कि भी आप जो है विक्रमादित्य को ला करके, छोटे भाई को ला करके और राजपाट उसको संभाला दें। इस प्रकार ये राजा विक्रमादित्य की कहानी के रूप में मैंने आपको बताई है भर्तृहरि हरि। भर्तृहरि हरि के फिर बाद में नीति शतक बहुत शानदार दोहे है। तो ये सारे जो है विक्रमादित्य, हमारे लिए विक्रमी संवत जो चलता है वो विक्रमादित्य के नाम से चलता है और गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग कहते हैं, वो विक्रमादित्य के कारण से ही है। इस प्रकार कुछ बातें हमने की हैं जो कहानीनुमा भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी है। और इस प्रकार से आज के लिए इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो बेटा। और तो मैं